हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन फुल प्रोग्रेसिव मैनर में है, अपने को भी कंटिन्यूस रहना है, बीच में स्टॉप नहीं लेना है। लास्ट में अपन 2-3 क्लास में सिनोनिम्स की अपन टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, उसी को अपन आज फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखो सिनोनिम्स की कैटेगरी में अपना जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो आपका आर्टफुल, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अब मैं सबसे पहले इसकी की बात करता हूँ। देखो इसको याद करने का मैनर क्या होगा। आर्ट में क्या आ रहा है, आर्टफुल में क्या आ रहा है, आर्ट आ रहा है, तो मैंने लिया स्टूडेंट ऑफ आर्ट। स्टूडेंट जो आर्ट होते हैं, अपन जैसे साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो स्टूडेंट ऑफ आर्ट होते हैं वो आपको पता है मोर क्लेवर होते हैं और मोर क्या होते हैं, स्किलफुल होते हैं। याद करने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि आर्ट के जो स्टूडेंट हैं वो मोर क्लेवर हैं और मोर स्किलफुल हैं। ये इसकी डिफिनेशन होगी, देखो बोर्ड पे, क्लेवर और स्किलफुल स्पेशली इन ए क्राफ्टी और कनिंग वे। अब देखिए यहाँ पे फोकस कर दिया इसने, देखो क्राफ्टी चालबाज टाइप में हो गया, कनिंग जो आपका हिंदी वर्ड होता है ना धूर्त, जैसे विक्सन हो गई, वो कनिंग से हो गया। अब डायरेक्ट इसका आपको कोड का जो लर्निंग कोड क्या हुआ, स्टूडेंट ऑफ आर्ट की वो बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं। अब अपन बात करते हैं सिनोनिम्स की। सबसे पहला जो सिनोनिम्स है वो है आपका स्लाई, फिर है विली, नेक्स्ट है डेवियस। अब डेवियस तो कई जो ग्रामर क्या यूज करते हैं इसको कि डेवियस नेगेटिव सेंस है कि दब्बू टाइप में होते हैं, उस टाइप से होते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टफुल का मीनिंग नहीं हुआ। आर्टफुल का अगर डेविस का अगर कैटेगरी में बात करेंगे अपन डेविस आर्टफुल की, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होगा, आर्टफुल से होगा, यानी बहुत ही ज्यादा क्लेवर। नेक्स्ट वर्ड आता है मैकियावेलियन। इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, एक बार देखो इसको बोलेंगे कैसे, मैकियावेलियन। इसका मीनिंग डायरेक्ट किससे है, क्लेवर से है, स्किलफुल से है, वही कनिंग वे, अगेन रिपीट हो रहा है, देखो कनिंग वे। नेक्स्ट वर्ड आपका श्रूड। फॉरेस्ट के अंदर जो विक्सन होती है वो क्या होती है, श्रूड होगी। आपने जो पास्ट स्टोरी है उसमें डिस्कस किया होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव क्या सेंस में होता है कि जो ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग जो बार बार में क्या हो, चीटिंग कर रहा हो और फ्रॉड कर रहा हो, उसका सेंस किससे हो गया, डिसेप्टिव से हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपका शार्प विटेड। शार्प विट अपनी किससे होती है, इंटेलिजेंस से होती है। शार्प विटेड का मीनिंग किससे डायरेक्ट से हो गया, अपना जो माइंड क्या है वो शार्प है, अपना इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। तो इसमें देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एक तो डिसेप्टिव है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वर्ड आपका है मैकियावेलियन। काफी बार आप एग्जाम में आपको मिक्स में मिलेगा ही, यहाँ पे कई बार एल दे देगा, सिंगल एल दे देगा, कभी यहाँ से आई को इमिट कर देगा, तो ध्यान रखना है इसकी स्पेलिंग के अंदर भी। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेवियस। डेवियस पे फोकस करेंगे अपन। कोड क्या हुआ, स्टूडेंट ऑफ आर्ट। नेक्स्ट वर्ड देखो एमिलियोरेट। एमिलियोरेट इसका मीनिंग क्या हुआ, कैसी भी कोई कंडीशन है उसको अपन को बेटर बनाना। सिचुएशन हुई, कंडीशन हुई, कोई अपॉर्चुनिटी हुई, उसको अपन को क्या करना है, 3 कैटेगरी होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। जैसी भी कंडीशन है उससे इंप्रूव करना, उसको बेटर बनाना। तो मीनिंग क्या हो गया, टू मेक बेटर। अब इसके जो की है, जो कीवर्ड है, कोड वर्ड है, वो किससे होगा, हिंदी मीनिंग से लेंगे अपन। कैसे लेंगे देखो, इसमें है एमेली। मेली मींस मेली, और ओ आर ए टी से क्या लेंगे अपन, मेली औरत। मेली औरत जिसका कैरेक्टर खराब हो। मेली औरत का इंग्लिश क्या होगा, बैड वुमन। तो मैं फोकस किससे करूंगा, मेली औरत सुधर जा, बैड वुमन अपने आप को सुधार ले। बैड वुमन यानी मेली औरत सुधर जा, टू मेक बेटर। अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है अमेंड। अब अमेंड में देखो ये जो ए है ये प्रीफिक्स लगा है मेंड के ऊपर, मेंड के साइड से, अमेंड यानी टू इंप्रूव। नेक्स्ट है रेक्टिफाई। अब देखो तीनों जो कैटेगरी है ना, रेक्टिफाई, रिफॉर्म और रिफाइन। ये देखो रिफॉर्म है, रिफॉर्म सुधार करना, रेक्टिफाई, रिफॉर्म, रिफाइन, तीनों जो कैटेगरी है आर से स्टार्टिंग हो रही है, टू मेक, इंप्रूव। अब इंप्रूव एकदम सिंपल सा वर्ड है। नेक्स्ट आपका इनहेंस। इनहेंस कोई भी कैटेगरी हो, चाहे आपकी किसी भी प्लेन की हो, किसी भी आपकी नेचुरल एबिलिटी को, उसको थोड़ा सा अपने लेवल से 1 मोर लेवल अप ग्रो करना, वो कैटेगरी क्या होगी, इनहेंस होगी। तो एमिलियोरेट का सिनोनिम्स ये सारे फोकस हुए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेंड, इनहांस, और यूपीएससी एनडीए के अंदर रिफॉर्म। मेनी टाइम्स आपको देखना ना किसी में रिफॉर्म के सिनोनिम्स काफी बार आते हैं। अब यहाँ पे आप फिर बोलोगे सर ऐसे हमको नहीं पढ़ाया, आपको सिनोनिम्स में आपको रिफॉर्म ही दे देगा, फिर आपको ऑप्शन क्या चेक करना है, ऑप्शन इनके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा तो आपको एमिलियोरेट ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, एमिलियोरेट, आपको टिक मार्क कर देना है। अगेन देखिए 1 सेकंड, एमिलियोरेट, मेली और सुधर जा, बैड वुमन की हो गई, बैड वुमन इंप्रूवमेंट कर ले। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अपन सिनोनिम्स के अंदर। अपना नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अपन की पे बात करेंगे, इसकी की क्या होगी सर रिमेंबर करने की। तो आपको माइंड के अंदर कोई इमेजिनेशन बनानी है कि आरती कोई गर्ल है, क्या बोला मैंने, आरती कोई गर्ल है, लड़की है, वो बोलने के अंदर, स्पीकिंग के अंदर काफी फ्लुएंट है, चाहे कुछ भी बुलाओ, उससे स्पीच हुआ, सिंगिंग हुई, वो बोलने के अंदर क्या है, काफी फ्लुएंट है।
तो अपना कोड क्या हुआ, आर्टिकुलेट, आरती आ रहा है, ए आर टी आई से अपन कोड क्या बनाएंगे, आरती। आरती कोई गर्ल है, वो स्पीकिंग के अंदर क्या है, फ्लुएंट है। अब इसका मीनिंग देखो, हैविंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। अगेन देखिए कैसी एबिलिटी है उसके अंदर, स्पीकिंग की, फ्लुएंट एंड कोहेरेंट। अब बात करते हैं इसकी सिनोनिम्स की, काफी बार एग्जाम में आते हैं। देखिए सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम है वो है आपका इलोक्वेंट। इलोक्वेंट में देखिए आप क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, एल ओ क्यू ए आ रहा है, लोकवा। लोकवा अपने आप में क्या वर्ड है, स्पीकिंग से वर्ड है, लोकवा। लोकवा, लोकवा में आपको जो याद है वर्ड देखो, एल ओ क्यू यू ए, लोकवा। लोकवा रिलेटेड किससे है, आपका स्पीकिंग से है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लुएंट। फ्लुएंट अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, कैसा स्पीकिंग में, फ्लुएंट है। नेक्स्ट है विविड। आर्टिकुलेट का डायरेक्शन किससे हो गया, विविड से हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट, साथ साथ वर्ड को बोलने वाला, काफी स्पीकिंग के अंदर बहुत ही प्रॉपर मैनर में एकदम पूरी फेयरलेस हो। नेक्स्ट वर्ड है लूसिड। लूसिड का एक लेसन और भी होता है, आपको क्लियर कट हुआ, इससे क्लियर कट स्पीच हुआ, क्लियर आपका क्या हुआ, आपका स्पीकिंग हुई। नेक्स्ट है परसुएसिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, परसुएसिव। परसुएसिव को याद करने का तरीका क्या हुआ, देखो परसुएसिव कंफ्यूजिंग वर्ड था, किसी भी पर्सन को अपना जो मैसेज है वो विदाउट हेजिटेशन के एकदम प्रॉपर मैनर में डिलीवर करना। क्या हुआ, प्रॉपर स्पीकिंग हुई, प्रॉपर आपकी फ्लुएंसी हुई, तो क्या हुआ, परसुएसिव को याद करने का तरीका, किसी भी पर्सन को अपना मैसेज क्या करना है, कन्वे करना है विदाउट एनी हेजिटेशन। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। अगेन फोकस करो, आरती का कोड वर्ड क्या हुआ, आर्टिकुलेट का कोड वर्ड क्या हुआ, आरती। आरती कोई गर्ल है, वो क्या स्पीकिंग में फ्लुएंट है और स्किल्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखो ओडासियस। ओडासियस को देखो अपन किसे याद करेंगे, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ओडासियस के अंदर ओडी, मैं थोड़ा सा रिलेशन ले सकता हूं यहाँ पे, ओडासियस ओडी। अब ओडी कोई मान लीजिए गाड़ी है, ये कोई कार है, ओडी कार है। अब आपको याद क्या करना है ओडासियस से, कि ऐसा कोई पर्सन है वो ओडी गाड़ी चला रहा है, तो खुद को क्या समझेगा, खुद को सोचेगा कि मैं क्या हूं, एकदम बोल्ड रिस्क ले सकता हूं मैं, कि मैं कैसे भी विदाउट एनी प्रोटोकॉल गाड़ी चला सकता हूं। ओडी कार में बैठा हुआ पर्सन क्या सोचेगा कि मैं बोल्ड रिस्क लेने में क्या हूं, वैलिड हूं, एकदम सफिशिएंट हूं, प्रोफिशिएंट हूं। तो मीनिंग क्या हो देखो, शोइंग विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। ऐसी रिस्क जो क्लियर क्यूटी बोल्ड हो और सरप्राइजिंग हो, ऐसा कोई भी रिस्क लेने वाला बंदा क्या होगा, ओडासियस होगा, साहसी होगा, एंथुसियास्टिक होगा। नेक्स्ट वर्ड इसका देखो, कुछ सिनोनिम से बात करते हैं। सबसे पहला सुना होगा डेयरिंग। नेक्स्ट वर्ड है फियरलेस, जिसमें कोई भी डर नहीं हो। नेक्स्ट है अनफ्लिंचिंग। फ्लिंचिंग का देखो मैंने यहाँ पे अपोजिट कर दिया यूएन प्रीफिक्स लगा के। नेक्स्ट वर्ड है डेयर डेविल, ये आपकी हॉलीवुड मूवी में काफी बार यूज होता है, डेयर डेविल। नेक्स्ट वर्ड है हीरो से बना हीरोइक, जिसमें कोई भी फियर नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड है वेलिएंट। वेलिएंट का मीनिंग ये हुआ जिसके अंदर कोई भी क्या हो, फीलिंग में फियरलेस, फियर नहीं हो और एकदम पूरी तरह से क्या हो, बोल्ड हो, एंथुसियास्टिक हो। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड जो वर्ड है ना, इसका सेंस एक और भी है, इसका हिंदी में होता है निर्भीक। कैसी भी डेंजरस कंडीशन हो, कैसी भी आपको लगे कि यहाँ पे ट्रेजेडी होने वाली है, उसके अंदर जो बंदा एफिशिएंट हो वो क्या होता है, इंट्रेपिड। ये वर्ड जो आपका इंट्रेपिड जो वर्ड है, आपको वन वर्ड में पूछ सकते हैं और सिनोनिम्स में अंदर भी। अब पिछली वाले को क्वेश्चन कैसे आया, डेयर डेविल का आपसे पूछा गया सिनोनिम, देखो कैसे पूछा गया, 4 ऑप्शन गिवन किए, डेयर डेविल का सिनोनिम सी में से कौन सा है। अब आप कंफ्यूजिंग कैसे होंगे कि ओडासियस जो है, ये ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए ओडासियस है, तो आपको फोकस क्या करना है कि सर डेयर डेविल को अपने को पॉजिटिव सेंस ढूंढना है। उसमें एग्जामिनर ने क्या चीटिंग की, तीनों जो ऑप्शन थे वो क्या कर दिए, आपके नेगेटिव कर दिए, नेगेटिव सेंस वाले दे दिए। एक जो ऑप्शन आपको एकदम पॉजिटिव माइंड से कर सकते थे, क्योंकि ओडासियस जो क्या है, ये पॉजिटिव सेंस है। एग्जामिनर ने ये भी नहीं सोचा कि इसमें बंदा जो है वो जनरल सेंस से कर सकता है। 3 ऑप्शन दे दिए, क्या थे आपके, जैसे कोवार्ड दे दिया, ऐसे ऑप्शन दे दिए जो नेगेटिव सेंस के हैं। ओडासियस ऑप्शन था, ये था ओनली पॉजिटिव सेंस। अब ओडासियस का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव सेंस है, निर्भीक है, साहसी है, बोल्ड है। आपको सिर्फ इतना टिक करना था कि इनमें से डेयर डेविल अगर पॉजिटिव सेंस है तो अपने को पॉजिटिव आंसर क्या है, पिकअप करना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अवर्जन। अवर्जन की जो की है ना, वो बहुत ही लवली की है। देखो कैसे है, मार्केट के अंदर आज के टाइम में एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं, सैमसंग ने निकाल रखे हैं, एमआई ने निकाल रखे हैं और आपके वन प्लस के भी आ रहे हैं। बट कस्टमर की जो डिमांड क्या है कि सर जो एंड्रॉइड की जो वर्जन है वो खराब है, हम उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं माय डियर, अगर लाइक नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है डिसलाइक कर रहे हो। एंड्रॉइड के जो आपके जो वर्जन आ रहे हैं उनको आप डिसलाइक कर रहे हो, तो बस कॉमन सा मीनिंग हो गया अवर्जन। एंड्रॉइड से एंड्रॉइड का वर्जन
ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी भी चीज को पसंद नहीं करना। कॉमन सा वर्ड है की होगी, एंड्रॉइड का जो क्या है वर्जन है वो क्या है, अपन डिसलाइक कर रहे हैं बिकॉज उसमें आपकी क्वेरीज आ रही है वो खराब आ रही है। अवर्जन ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। सिनोनिम्स पे फोकस करते हैं। देखो सबसे पहला जो सिनोनिम्स है वो क्या है, अबोरेंस है। अबोरेंस। अब सबसे कंफ्यूजिंग क्या है इसमें, सर डबल आर है सिंगल आर है। माय डियर स्टूडेंट्स अगेन फोकस, देखो डबल आर ही आएगा यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या हुआ, घृणा करना, हेट करना, कुछ भी हो, हिंदी मीनिंग तो हो गया घृणा करना, बट अपन इंग्लिश की बात करें तो क्या हो गया, हेट करना हो गया। और हेट क्या यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंस है। अब देखो यहाँ पे फोकस करो, सबसे पहले अपन बात ही कर लेते हैं इनसे पहले कि अवर्जन क्या है, नेगेटिव सेंस है पॉजिटिव सेंस है। अब देखो डिसलाइक आ रहा है यहाँ पे तो क्या है, नेगेटिव सेंस है। अब कॉमन सी बात है कि सारे सिनोनिम क्या होंगे इसके, नेगेटिव होंगे। अब सबसे पहला वर्ड है अबोरेंस, नेक्स्ट है हेटेड। हेटेड आपकी किससे बना है, हेट से बना है, देखो हेटेड एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद में वर्ड है डिसरेलिस। रेलिस की साइड में मैंने प्रीफिक्स क्या लगाया, डिस, तो ये रेलिस का क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। तो डिसरेलिस जो पूरा वर्ड है उसका मीनिंग क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्टेशन, नाउन है डिटेस्टेशन, किसी चीज से अपन को दूरी बना के रखना, उससे अपन को अपार्ट रहना, वो क्या हो गया आपका अवर्जन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है रिपग्नेंस। देखो यहाँ पे फोकस करो एक बार। अब इसको देखो फोकस करने का मैटर क्या है, देखो यहाँ पे इसका अपन कोई भी कोड बना लेंगे, बट यहाँ पे देखो इन जो ये जो सारे जो आपके हैं सिनोनिम्स हैं, डिटेस्टेशन हुआ, डिसरेलिस हुआ, हेटेड हुआ, अबोरेंस हुआ, रिपग्नेंस है, ये आपके जो ह्यूमन कैरेक्टर में जो आपको हेट करते हैं उससे डायरेक्ट रिलेटेड है, तो इसका डायरेक्ट सिनोनिम क्या होगा, रिपग्नेंस हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपका हो गया एंटीपैथी, ये आपका एंटीपैथी कब क्रिएट होगी, जब किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आपका लोथिंग है, लोथिंग होता है आपका काफी बार वर्ड आता है लोथिंग, अनइंटरेस्टेड, इंपॉर्टेंट भी है। पिछली बार फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था किसका, लोथसम किया था ना, और आपका यहाँ पे अब्नॉक्सियस किया था, एट्रोसिस किया था, उसी तरीके से वर्ड है लोथिंग। लोथिंग का मीनिंग क्या हुआ आपका, अनइंटरेस्टेड हो गया। अनइंटरेस्टेड है, अगर किसी भी थिंग में अपन अनइंटरेस्टेड है तो वैसी बात है वो क्या होगी, डिसलाइक करेंगे उसको। अब एग्जाम में देखो कंफ्यूजन कैसे करेगा। एग्जाम में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था उसके सीडीएस के अंदर, सेम क्वेश्चन किया, अवर्जन का आपको क्या पूछ लिया, सिनोनिम्स नहीं पूछा, अपोजिट पूछा, जबकि मैंने क्लास में कई बार पढ़ाया इसका सिनोनिम्स पूछता है हमेशा, बट उसने भी यहाँ पे आपकी क्लेवरनेस दिखाई एग्जामिनर ने क्या। इसका अवर्जन का क्या बोला उन्होंने, एंटोनिम बताओ, और तीन ऑप्शन क्या थे, लोथिंग था, रिपग्नेंस था और आपका था हेट्रेड। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये तीन सिनोनिम्स उसमें पेपर में गिवन है तो जो फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा। अब आपको एग्जामिनेशन की जो क्लेवरनेस है वो भी समझनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या कि सर ये 6 तो हमने याद कर लिए, बट इसके बाहर पूछेगा तो माय डियर स्टूडेंट इसके बाहर पूछना इम्पॉसिबल है, सारी जो इंपॉर्टेंट है वो यहीं पे है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्या बोलेगा कि सर इनका एंटोनिम बताओ, तो आपको अगर सिनोनिम्स अगर ढंग से याद है तो एंटोनिम क्या हो अपने आप ही हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।